हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट और होगी क्विक रीडिंग। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा रहेगा और ओरेकल गाइडेंस क्या है आज के लिए आपके लिए। सो लेट्स फाइंड आउट आज का दिन कैसा रहेगा आपके लिए ओवरऑल। लेट्स सी। टू ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आज के दिन आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो। प्लस हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो आपका स्पेसिफिक समवन है उसके साथ आप कुछ टाइम स्पेंड करो, चाहे वो ऑन कॉल है, ऑनलाइन है या रियल में। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है अपने अपने पर्सन के साथ। You have Four of Cups and Knight of Pentacles. Underneath the deck, we do have the Two of Swords. मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक पर्सन है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और कहीं ना कहीं शायद आप एक सेकेंड। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आने वाला है या एक चॉइस आने वाली है लव लाइफ में बनाने के लिए, और हो सकता है कि इसी से रिलेटेड आप डिस्कशन अपने पर्सन से करो। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी है जिसे आप प्यार करते हो, शायद चीज़ें उसके साथ आगे नहीं बढ़ रही और आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जहाँ पर यू विल हैव टू मेक अ चॉइस, जहाँ पे आपको अपनी लव लाइफ को लेकर डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई प्रपोजल आ जाए, हो सकता है कि फैमिली की तरफ से कोई ऐसा मैटर हो जाए जहाँ पे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत फील हो या आपको लगे कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आप उस चीज़ को लेकर टेंशन में रहो। हो सकता है कि ऑलरेडी ऐसा हो रहा हो और जो आपके जहन में चल रहा है और आप सोच रहे हो कि कैसे पॉसिबल हो सकता है इस सिचुएशन में कि चीज़ें आपकी लाइफ में वैसी हो जाए जैसा आप चाहते हो, क्योंकि देयर इज़ अ पर्सन दैट यू लव लेकिन उसके एंड से शायद प्यार एक्सप्रेस नहीं किया गया। एंड देन आपके पास दो चॉइस है आपके लव लाइफ को लेकर। एक ऐसा पर्सन है जो रेडी है और एक ऐसा पर्सन है जो आप जिसको प्यार करते हो लेकिन वो रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो वो लव लाइफ का डिसीजन लेने के लिए, और मुझे लगता है कि एनर्जी जो है इंटेंसिफाई हो रही है क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे चीज़ें सही हो सकती हैं इस सिचुएशन में। जो जो यू नो जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है आपको वो पर्सन नहीं चाहिए, आपको लग रहा है कि वो आपके लिए गलत होगा और जो आपको चाहिए वो आ ही नहीं रहा। सो उस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि जो आ रहा है पर्सन उसको लेकर आप मूव ऑन हो जाओगे। मुझे नहीं लगता कि यू आर गोइंग टू कीप योर सेल्फ स्टक, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में जो नया पर्सन आ रहा है या ऐसा पर्सन जो कि जिसको आप शायद रेजिस्ट कर रहे हो, मुझे लगता है कि वो पर्सन आपके हक में बेहतर होगा। वो एग्जैक्टली वैसा होगा जो आप चाहते हो और कहीं ना कहीं आपको ऐसा एक डिसीजन लेना पड़ेगा आज के दिन में। चाहे आप अपने माइंड को क्लियर करोगे इस सिचुएशन से रिलेटेड या फिर आपके सिचुएशन में वो पर्सन नया ऐड होगा जहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि शायद इट्स टाइम कि आप अपना डिसीजन लव लाइफ में लेते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और अपने लिए नई इंटेंशन सेट करो, अपने लिए नई दुआएं मांगो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप चाह रहे थे मुझे नहीं लगता कि वर्कआउट हुआ है। वो चीज़ें स्टक हैं, वो चीज़ें रुकी हुई हैं और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि आप इस सिचुएशन में स्टक रहना पसंद करोगे। मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और डिसीजन ऐसा लोगे जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। सो लेट्स टेक कलर कार्ड। लेट्स ऐड वन कलर कार्ड। देखिए कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा आज के दिन। वाइट, लाइटन अप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लाइटन अप। वाइट कलर आपको हेल्प करेगा। वाइट कलर ऑल्सो हेल्प्स यू, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको क्लेंस आउट करने के लिए भी हेल्प करता है। सो वाइट कलर आपके लिए लकी रहेगा आज के दिन। बट यस, मुझे लगता है कि एक डिसीजन आप डेफिनेटली बनाओगे अपनी लव लाइफ को लेकर, चाहे वो ओपन डिसीजन हो जो कि फैमिली से शेयर करो या फिर एक इनर डिसीजन हो जो आप अपने लिए बनाओ। सो वो मुझे लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हुए अपनी लव लाइफ का डिसीजन बनाने की कोशिश करो, स्पेशली अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अपने पर्सन से शादी कर सकते हो। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप ये ओपन एक डिस्कशन भी करो उस इंसान के साथ और फाइनल डिसीजन लो अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ने का, चाहे इसी इंसान के साथ। लेकिन एक क्लैरिटी मुझे लग रहा है कि ज़रूर आ रही है, लेकिन उस इंसान के साथ आप आगे बढ़ रहे हो जो कि रेडी है टू कमिट, रेडी है टू मैरी यू। और अगर वो करंट पर्सन है तो उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओगे, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक और चॉइस है आपकी ज़िंदगी में जो कि रेडी है टू मैरी यू, और आप उसको चूज़ करते हुए उसके साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। Let's take some oracle cards just to find out. Take a second, let me grab this other deck. Hold on.
लेट्स सी कि और क्या गाइडेंस है आपके लिए इस सिचुएशन को लेकर, इस पर्सन को लेकर या न्यू पर्सन को लेकर. व्हाट एल्स इज कमिंग अप. मुझे लगता है कि अगर आप कम्युनिकेशन क्लियर करते हो तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि अनडिप्लोमेटिक टाइप की होगी और रियलिस्टिक होगी और ट्रूथफुल होगी. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ऐसा ही रियलाइजेशन हो जाएगी कि नहीं, यू नीड टू मूव ऑन. चाहे थोड़ी पेनफुल रहे आपके लिए एक डिसीजन लेना, लेकिन आप यही डिसीजन लोगे. स्पीकिंग द ट्रूथ विद काइंडनेस एंड इंडिगो चादर द बट विच मे बी ऑल्सो डिफिकल्ट टू हियर. मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने साथ, खुद के साथ पहले तो सच बोलो और सच देखने की कोशिश करो राइट नाउ. चाहे वो पेनफुल लग रहा है थोड़ा, लेकिन इट इज़ द रियलिटी. चीज़ें शायद जिस इंसान के साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि उसके सात वर्कआउट हो सकती हैं, एंड दैट्स द रियलिटी. लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक रखना चाहते हो या आप ट्रुथ को फेस नहीं करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट राइट फॉर यू. और अगर आपके पास ऑप्शन है टू मूव ऑन विद समवन, यू गॉट टू चेंज योर माइंड सेट. बिकॉज कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि गलत इंसान की आप वेट कर रहे हो. सो या जब आप अपनी लव लाइफ का कोई भी डिसीजन लेते हो, सो मेक श्योर कि यू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव. क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगे कुछ अच्छा नहीं होता. आपका माइंड सेट अनटिल हाँ कोई आपके लिए दुआ कर दे और उसकी दुआएं कबूल होती हों, या फिर उसकी उसकी वाइब इतनी क्लियर हो कि वो आपको खुश देखे, इमेजिन करे और वो पूरा हो जाए. जैसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली हो सकते हैं. बट मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी आ रही हैं एटलीस्ट उनको तो देखो. जो आपके पास अच्छा ऑप्शन आ रहा है या ऑफर्स आ रही हैं, जस्ट कंसिडर देम. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उन चीज़ों के ऊपर जो कि शायद आपके लिए अनहेल्दी हैं. रिलेशनशिप्स और ऐसी सिचुएशंस जिसमें आपको रहना नहीं चाहिए. It's time to go after your dreams, do something that expands your horizons, let your creativity take flight. It's very important right now कि आप आपकी एक और चीज़ यहाँ पे इस वाले ड्रीम वाले कार्ड से रिलेटेड मैं एक बात कहूँगी कि आप में से कुछ लोग हो सकता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे यू ड्रीम हैविंग हैप्पी मैरिड लाइफ. लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन होगी यू ड्रीम हैविंग हैप्पी मैरिड लाइफ विद सो एंड सो. आप अगर सो एंड सो के साथ जाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ जो है वो स्टक कर रहे हो. स्पेशली वो लोग जो क्लैरिटी के साथ जब कम्युनिकेट करेंगे पर्सन से, और अगर सिचुएशन आगे बढ़ने के लिए आपको लगता नहीं है कि फेवरेबल है. अगर आपको लगता है कि फेवरेबल है लेकिन वेट करना पड़ रहा है तो देन गो फॉर इट. लेकिन अगर आपको लगता है कि फेवरेबल नहीं है और आप शादी करना चाहते हो और सेटल डाउन होना चाहते हो, तो इट्स टाइम फॉर यू टू टेक दैट डिसीजन, जो कि शायद मुश्किल हो लेकिन आपके लिए आगे बढ़ना अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सही रहेगा. सो मे बी यू नीड टू डू दैट. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें आपको अपने बाकी ऑप्शन जो आपकी तरफ आ रहे हैं उसको कंसिडर करने की ज़रूरत रहेगी मेजॉरिटी लोगों के लिए. सो या मुझे लगता है कि लेट्स सी एक कार्ड जस्ट टू सी कि आपका करंट पर्सन या न्यू पर्सन जो भी है वो कैसा होगा, नेचर वाइज या फीचर वाइज. लेट्स सी. मुझे लगता है कि जो आपका आपका जो जो आपका नेक्स्ट आपका जो पर्सन है, दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू इन रिगार्ड्स टू जब वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस लेके आ रहा है. क्योंकि आपकी लव लाइफ जो रुकी हुई थी कितने टाइम से, वो उसके आने से चल पड़ेगी और उसके आने से बाकी अबंडेंस भी आपकी ज़िंदगी में आएगी. आपको सेटिस्फैक्शन, आपको एक हैप्पीनेस जो है उस इंसान के साथ मिलेगी. लेट मी सी वन मोर कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ इट. Indecision is holding you back. Make that choice and the best for you rather than trying to please others. शायद आप अभी राइट नाउ ट्रैप्ड हो बिटवीन माइंड एंड हार्ट, और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना आपके लिए सही है. प्यार आप उसको करते हो लेकिन आपका दिमाग कहता है कि ये तो वर्कआउट नहीं हो रहा, यू नीड टू मूव ऑन. सो कहीं ना कहीं आपको अपना डिसीजन लेना है. एंड मुझे नहीं लगता कि ये अब ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें आप फर्दर डिले करो इस सिचुएशन को. अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, स्पेशली जब आप क्लैरिटी के साथ देख पा रहे हो कि चीज़ें फेवरेबल नहीं हैं आपके कनेक्शन के लिए और आपके पास ऑप्शन है टू मूव ऑन विद.
जस्ट गो अहेड विद दैट। और अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो करंट सिचुएशन को कि आपके लिए फेवरेबल हो जाए, उसके लिए आपका माइंडसेट हैज़ टू बी पॉजिटिव। अगर आप माइंडसेट पॉजिटिव नहीं रख सकते हो, अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं रख सकते जहाँ पे आप अपने आप को ईज़ आउट कर जाओ, तो मुझे लगता है कि आपके लिए जो आप चाह रहे हो इस गिवन सिचुएशन में वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो होने नहीं देगा। पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, मोर देन एनीथिंग एल्स राइट नाउ आपके लिए। तो अगर आप और एक और चीज़, काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि उस तरह की सिचुएशन में भी आ जाते हैं जब इस तरह से काफ़ी लॉन्ग एक कनेक्शन चला हो, तो उसमें एक वो फीलिंग भी आ जाती है कि यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि इज़ इट एवर गोना वर्क आउट। तो कहीं ना कहीं वो आप खुद भी इनडिसाइसिव हो रहे होते हो कि आपके लिए रुकना बेहतर है या मूव ऑन कर जाना बेहतर है। तो वो चीज़ भी ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ख़त्म करोगे, एक डिसीजन ले लोगे, तो रास्ता क्लियर खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन जब आप इनडिसाइसिव होना शुरू हो जाते हो लॉन्ग पीरियड ऑफ वेटिंग के बाद, तो मुझे लगता है कि उससे आप और अपनी लव लाइफ में डिलेज लेकर आते हो, क्योंकि ना आप राइट ऑप्शन को चूज़ कर पा रहे हो, ना ही रॉन्ग ऑप्शन को आप छोड़ पा रहे हो, और ना ही रॉन्ग ऑप्शन को आप राइट कर पा रहे हो। सो इट्स मोर लाइक कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो राइट नाउ, यू गॉट टू स्टॉप डूइंग दोज मिस्टेक्स। सो खैर ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चले टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।